कहानी एक जंगल में रहने वाले चालाक लोमड़ी के बारे में है। लोमड़ी को बहुत भूख लगी थी। वह जंगल में भोजन की तलाश कर रही थी, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिल रहा था। तभी उसे एक ऊंचे पेड़ पर बैठा हुआ काला कौआ दिखाई दिया। कौए की चोंच में एक स्वादिष्ट मांस का टुकड़ा था। लोमड़ी को वह मांस का टुकड़ा बहुत ललचाने लगा। वह कौवे के पास गई और उससे बातें करने लगी। लोमड़ी ने कौवे की तारीफ की और उसका सुंदर काला रंग और उसकी मीठी आवाज की प्रशंसा की। कौवा लोमड़ी की बातों में फंस गया और खुश होकर गाना शुरू कर दिया। गाते समय कौवे की चोंच से मांस का टुकड़ा नीचे गिर गया। लोमड़ी ने तेजी से छलांग लगाई और मांस का टुकड़ा उठा लिया। कौवा धोखा खा गया और गुस्से से काव काव करने लगा। लोमड़ी मांस का टुकड़ा लेकर चली गई, लेकिन रास्ते में उसे एक शेर मिला। शेर ने लोमड़ी को देखते ही दहाड़ा और उस पर हमला कर दिया। लोमड़ी डर गई और भागने लगी। वह भागते हुए एक गहरी खाई के पास पहुंच गई। लोमड़ी खाई के ऊपर नहीं कूद पा रही थी। शेर भी पीछे से आ रहा था। लोमड़ी फंस गई। अचानक उसे पास के पेड़ पर बैठा हुआ वही कौवा दिखाई दिया। लोमड़ी ने कौवे से मदद के लिए गुहार लगाई। कौवा पहले तो लोमड़ी से बदला लेना चाहता था, लेकिन फिर उसे दया आ गई। कौवा शेर के पास गया और उसके सिर पर गोबर गिरा दिया। शेर गुस्से से ऊपर देखने लगा। उसने सोचा कि कोई बड़ा जानवर उस पर हमला करने वाला है। वह डर कर भाग गया। लोमड़ी खाई से बाहर निकली और कौवे का धन्यवाद किया। उसने अपनी गलती का एहसास किया और कौवे से माफी मांगी। कौवा भी उसे माफ कर दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धि और चतुराई का इस्तेमाल अवसरों का फायदा उठाकर करना चाहिए। साथ ही यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि दूसरों की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि वही मदद कभी न कभी काम आ सकती है। एक बार बादशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ नदी किनारे घूमने गए। वहां उन्होंने देखा कि एक आदमी एक नाव में बैठकर एक बड़े पत्थर को नदी में फेंक रहा है। यह देखकर बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, वह आदमी क्या कर रहा है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, वह आदमी नदी की गहराई माप रहा है। बादशाह ने हैरानी से पूछा, पत्थर फेंककर कैसे पता चल जाएगा कि नदी कितनी गहरी है? बीरबल ने समझाया, महाराज, पत्थर जितनी देर पानी में डूबता है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि नदी कितनी गहरी है। अगर पत्थर जल्दी डूब गया तो नदी कम गहरी है, और अगर पत्थर देर से डूबा तो नदी गहरी है। बादशाह बीरबल की बुद्धि से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। तुम्हारी नजर चीजों को समझने की गहराई रखती है। इस कहानी से हमें समझ मिलती है कि कभी कभी छोटी छोटी चीजों से भी बड़ी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुम्हें एक चुनौती देना चाहता हूँ। मुझे ऐसा तोहफा दो जो न तो बहुत कीमती हो और न ही बहुत साधारण। ऐसा तोहफा जो दुख में खुशी दे और खुशी में दुख दे। बीरबल ने कहा, जी जहांपनाह, मैं आपको ऐसा तोहफा दूंगा। अगले दिन बीरबल एक छोटे से डिब्बे में एक अंगूठी लेकर अकबर के सामने पेश हुए। अकबर ने अंगूठी को देखा और उस पर लिखा था, यह वक्त भी गुजर जाएगा। अकबर ने उस वाक्य को पढ़कर सोचा और फिर मुस्कुराए। वह समझ गए कि यह वाक्य वास्तव में कितना गहरा और अर्थपूर्ण है। जब कोई दुखी होता है और यह वाक्य पढ़ता है, तो उसे यह एहसास होता है कि बुरा वक्त भी गुजर जाएगा। और जब कोई बहुत खुश होता है और यह वाक्य पढ़ता है, तो उसे याद आता है कि खुशी का वक्त भी स्थायी नहीं होता, इसलिए उसे विनम्र रहना चाहिए। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की और कहा, बीरबल,
तुमने मेरी चुनौती को बहुत अच्छी तरह से पूरा किया है। यह अंगूठी वास्तव में अनमोल है, क्योंकि इसमें जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई छिपी है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन में अच्छे और बुरे समय दोनों आते हैं और हमें धैर्य और विनम्रता से हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए। वक्त हमेशा बदलता है, इसलिए हमें हर स्थिति में संतुलन बनाए रखना चाहिए। एक बार एक विद्वान अकबर के दरबार में आया। उसने दावा किया कि वह बहुत बुद्धिमान है और बीरबल को चुनौती देना चाहता है। अकबर ने उसकी चुनौती स्वीकार की और बीरबल को बुलाया। विद्वान ने बीरबल से कहा, अगर तुम मेरे 3 सवालों का सही जवाब दे दो तो मैं मान लूंगा कि तुम सबसे बुद्धिमान हो। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेकिन अगर तुम जवाब नहीं दे सके तो तुम्हें मानना होगा कि मैं तुमसे अधिक बुद्धिमान हूँ। अकबर ने यह शर्त मान ली और विद्वान ने अपने सवाल पूछने शुरू किए। पहला सवाल, इस दुनिया में सबसे दूर क्या है? बीरबल ने बिना झिझके जवाब दिया, जहां पनाह, इस दुनिया में सबसे दूर भूतकाल है। आप चाहे जितनी कोशिश कर लें, आप कभी भी भूतकाल में वापस नहीं जा सकते। विद्वान ने अगला सवाल पूछा। दूसरा सवाल, इस दुनिया में सबसे भारी क्या है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, सबसे भारी जिम्मेदारी है। चाहे इंसान कितना भी ताकतवर क्यों न हो, अगर उसके ऊपर जिम्मेदारी का बोझ हो तो उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। विद्वान थोड़ा चिंतित हुआ, लेकिन उसने अपना तीसरा सवाल पूछा। तीसरा सवाल, इस दुनिया में सबसे हल्का क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, सबसे हल्का फालतू बातें हैं। लोग बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं और इसका कोई वजन नहीं होता। विद्वान बीरबल के जवाबों से पूरी तरह चकित हो गया। उसने माना कि बीरबल वाकई बहुत बुद्धिमान है और उसने हार स्वीकार कर ली। अकबर ने बीरबल की तारीफ की और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कोई भी तुम्हारे मुकाबले नहीं कर सकता। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन की सबसे कठिन चीजें अक्सर हमारी सोच और समझ पर निर्भर करती हैं। सही दृष्टिकोण से हम किसी भी चुनौती का समाधान ढूंढ सकते हैं। एक दिन अकबर किसी बात से नाराज हो गए और गुस्से में बीरबल को सजा सुनाई। उन्होंने आदेश दिया, बीरबल, तुम्हें तुरंत शहर छोड़कर जाना होगा और तब तक वापस नहीं आना जब तक तुम सबसे मूर्ख 3 लोगों को नहीं ढूंढ लाओगे। बीरबल ने सिर झुकाया और शहर छोड़ दिया। रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति मिला जो गधे पर बैठा हुआ था, लेकिन अपना सामान अपने सिर पर उठाए हुए था। बीरबल ने उससे पूछा, तुम गधे पर बैठे हो, फिर अपना सामान सिर पर क्यों उठा रखा है? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, अगर मैंने अपना सामान गधे पर रखा तो वह थक जाएगा, इसलिए मैं उसे अपने सिर पर उठा रहा हूं। बीरबल ने उसे पहला मूर्ख मान लिया और आगे बढ़ गए। कुछ ही दूर चलने के बाद बीरबल को एक और व्यक्ति मिला जो एक कुएं में रस्सी डाल रहा था। बीरबल ने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मुझे अपने गधे को पानी पिलाना है, लेकिन वह कुएं में नहीं झांकता, इसलिए मैं उसे पानी दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। बीरबल ने उसे दूसरा मूर्ख मान लिया और आगे चल पड़े। फिर बीरबल एक शहर के बाहर पहुंचे जहां एक आदमी रोते हुए बैठा था। बीरबल ने उससे पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? आदमी ने कहा, मैंने अपनी पत्नी को पैसे दिए थे ताकि वह बाजार से खरीदारी करे, लेकिन वह पैसे कहीं खो गई। अब मुझे डर है कि वह मुझे डांटेगी। बीरबल ने सोचा, यह आदमी तीसरा मूर्ख है, क्योंकि उसे खुद डर होना चाहिए, लेकिन वह अपनी पत्नी से डर रहा है। इसके बाद बीरबल वापस दरबार पहुंचे और अकबर को सारी कहानी सुनाई।
अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने मूर्ख लोगों को ढूंढने में सचमुच होशियारी दिखाई है। फिर अकबर ने बीरबल की सजा माफ कर दी और उन्हें इनाम देकर दरबार में वापस बुला लिया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि बुद्धिमानी हर समस्या का समाधान ढूंढ लेती है और गुस्से में लिए गए फैसले कभी कभी हास्यास्पद साबित हो सकते हैं। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठकर विचार कर रहे थे। तभी उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। मुझे यह बताओ, दुनिया में सबसे बड़ा धोखेबाज कौन है? बीरबल कुछ देर तक सोचते रहे, फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह सवाल मुझे ठीक से समझ में नहीं आया। क्या आप थोड़ा और विस्तार से बताएं? अकबर ने कहा, बीरबल, मैं यह जानना चाहता हूं कि कौन व्यक्ति ऐसा है जो खुद को दूसरों से बेहतर दिखाकर धोखा देता है और अपने लाभ के लिए झूठ बोलता है। बीरबल ने सोचा और फिर कहा, महाराज, अगर आप मेरी अनुमति दें तो मैं इस सवाल का जवाब एक कहानी के माध्यम से दूंगा। अकबर ने कहा, बेशक बीरबल, मुझे तुम्हारी कहानी सुनने में रुचि है। बीरबल ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम था रामकुमार। वह बहुत ही चालाक और धोखेबाज था। रामकुमार ने गांव के लोगों को यह यकीन दिला दिया था कि वह बहुत अमीर है और उसके पास बेशुमार संपत्ति है। लेकिन असल में वह एक गरीब आदमी था जो दूसरों को धोखा देकर धन कमाता था। रामकुमार ने एक दिन गांव के एक बड़े व्यापारी से मुलाकात की जिसका नाम था दीनानाथ। दीनानाथ एक ईमानदार व्यापारी था और बहुत अच्छा इंसान भी। रामकुमार ने दीनानाथ से कहा, तुमने सुना है न कि मैं कितने पैसे कमाता हूँ? लोग मुझे देखकर जलते हैं। तुम अगर मेरे तरीके अपनाओ तो तुम भी बहुत जल्दी अमीर बन सकते हो। दीनानाथ ने कहा, मैंने सुना है कि तुम बहुत अमीर हो, लेकिन मैं हमेशा ईमानदारी से काम करता हूँ और मुझे इस पर भरोसा है। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रामकुमार ने कहा, तुम्हारी ईमानदारी से तुम्हारा कोई फायदा नहीं होने वाला। देखो, अगर तुम मेरे जैसा चालाक बन जाओ तो तुम्हें कोई भी रोक नहीं सकेगा। मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ। रामकुमार ने दीनानाथ को अपनी चालाकी का तरीका बताया। वह उसे कहता, तुम्हें अपनी दुकान के सामने एक बड़ा सा बोर्ड लगाना होगा जिसमें लिखा हो, सबसे सस्ते दाम पर सामान मिलेंगे। इस तरह लोग तुम्हारे पास आएंगे और तुम उन्हें जो महंगा माल है वो सस्ते में बेच सकोगे। दीनानाथ ने इसका पालन करना शुरू किया। उसने अपने दुकान के बाहर वही बोर्ड लगा दिया। जैसे ही लोगों ने बोर्ड देखा, वे उसकी दुकान पर आने लगे। पहले तो दीनानाथ को समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे वह भी सस्ते माल बेचने लगा। उसे लगा कि अब वह भी बहुत जल्दी अमीर हो जाएगा। लेकिन कुछ ही दिनों में गांव के लोग यह समझ गए कि दीनानाथ जो माल बेच रहा है वह असल में बहुत खराब क्वालिटी का था। उसने जो सस्ते दामों में माल बेचा वह जल्दी खराब हो जाता था। लोग वापस आने लगे और दीनानाथ से शिकायत करने लगे। कुछ ही समय में उसकी दुकान पर कोई नहीं आने लगा। दीनानाथ ने अपनी गलती समझी और रामकुमार से मिलने गया। उसने कहा, रामकुमार, तुमने जो तरीका बताया वह मुझे नुकसान ही पहुंचाया। मेरे साथ धोखा हुआ। मैं अब समझ गया कि सच्चाई में ही ताकत है। तुमने मुझे जो बताया वह गलत था। रामकुमार ने हंसते हुए कहा, यह तो तुम्हारी गलती थी कि तुम मेरे तरीके पर चले। अब तो तुम्हारा नुकसान हो ही चुका है। लेकिन तुम क्या कर सकते हो? बीरबल ने कहानी खत्म करते हुए कहा, महाराज, इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि धोखाधड़ी और झूठ की नींव पर कोई भी सफलता नहीं टिक सकती। जो लोग दूसरों को धोखा देने के लिए गलत रास्तों का चयन करते हैं, उनका अंत हमेशा बुरा होता है।
सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत से ही सफलता मिलती है। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और कहा, बीरबल, तुम हमेशा बहुत गहरे ज्ञान की बातें करते हो। सच में यह कहानी मुझे सिखाती है कि हमें कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए, चाहे हम किसी भी स्थिति में हों। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, सच्चाई कभी नहीं हारती। यह हमें हमेशा सही रास्ते पर ले जाती है। जब हम ईमानदारी से काम करते हैं तो हमें हमेशा अच्छा परिणाम मिलता है। इस तरह बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि जीवन में सच्चाई और ईमानदारी से ही सफलता मिलती है और धोखाधड़ी केवल अस्थायी फायदे देती है, लेकिन उसका अंत हमेशा बुरा होता है। एक बार अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो कभी बीमार नहीं पड़ता? सभी दरबारियों ने जवाब दिया, नहीं महाराज, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कभी बीमार नहीं पड़ता। लेकिन बीरबल ने कहा, महाराज, मैं जानता हूँ एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो कभी बीमार नहीं पड़ता। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, वह कौन है? बीरबल ने जवाब दिया, वह व्यक्ति है जो हमेशा खुश रहता है। अकबर ने बीरबल की बात सुनकर हंस दिए और कहा, बीरबल, तुमने बहुत सही बात कही। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो खुश रहता है वह कभी भी बीमार नहीं पड़ता। हमें अपने जीवन में खुशी खोजने की कोशिश करनी चाहिए और नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। खुशी ही स्वास्थ्य का सबसे बड़ा रहस्य है। यह कहानी दिखाती है कि बुद्धि और हिम्मत से कमजोर भी ताकतवर को हरा सकता है। कहानी एक जंगल में रहने वाले बूढ़े शेर के बारे में है। शेर अब बूढ़ा हो चुका था और शिकार करने में असमर्थ था। वह बहुत भूखा था और जंगल में भोजन की तलाश कर रहा था। तभी उसे एक बिल के पास बैठा हुआ एक छोटा सा खरगोश दिखाई दिया। शेर ने खरगोश को देखकर सोचा कि वह उसका आसान शिकार बन जाएगा। वह धीरे धीरे खरगोश के पास गया, लेकिन खरगोश बूढ़े शेर को देखकर घबराया नहीं। वह शेर को देखकर जोर जोर से हंसने लगा। शेर अचंभित हो गया और खरगोश से पूछा, मैं तुम्हें खा जाने वाला हूँ, फिर तुम हंस क्यों रहे हो? खरगोश ने कहा, मैं इस जंगल का सबसे ताकतवर शेर ढूंढ रहा हूँ। मुझे बताया गया था कि वह इस बिल में रहता है, लेकिन तुम तो बहुत कमजोर दिखाई दे रहे हो। शेर खरगोश की बात सुनकर गुस्से से दहाड़ा। वह खरगोश को दिखाना चाहता था कि वह अभी भी ताकतवर है। वह गुस्से में बिल की तरफ दौड़ा, लेकिन बिल बहुत ही संकरा था। शेर का बड़ा सिर बिल में नहीं घुस सका। वह जितना जोर लगाता, उसका सिर उतना ही फंसता जाता। खरगोश दूर से यह सब देखकर हंस रहा था। कुछ देर में शेर थककर चूर हो गया। वह समझ गया कि वह बिल से बाहर नहीं निकल सकता। वह खरगोश से माफी मांगने लगा और उससे मदद के लिए गुहार लगाई। खरगोश को शेर पर दया आ गई। वह जंगल के दूसरे जानवरों को लेकर वहां आया। उसने उनकी मदद से शेर को बिल से बाहर निकाला। शेर ने खरगोश का शुक्रिया अदा किया और उसे कभी ना खाने का वादा किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि शारीरिक शक्ति ही सब कुछ नहीं होती है। बुद्धि और हिम्मत से कमजोर भी ताकतवर को हरा सकता है। साथ ही यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि दयालुता और बुद्धि का इस्तेमाल मुश्किलों को दूर करने में मदद करता है। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठकर कुछ विचार कर रहे थे। तभी बीरबल ने आकर कहा, अगर आपको कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जहां पनाह, एक गांव के लोग आपके पास आए हैं और एक समस्या का समाधान चाहते हैं। अकबर ने पूछा, क्या समस्या है? बीरबल ने बताया, वह गांव में एक झगड़ा हो रहा है। दो किसान दावा कर रहे हैं कि उनकी जमीन पर दूसरा किसान कब्जा कर रहा है। इस मामले को हल करने के लिए वे आपको न्याय के लिए बुला रहे हैं।
अकबर ने कहा, ठीक है, हम जरूर वहां जाएंगे और न्याय करेंगे। अकबर, बीरबल और उनके कुछ सैनिक गांव के लिए रवाना हो गए। जब वे गांव पहुंचे तो दोनों किसान अपने अपने पक्ष में दलीलें दे रहे थे। पहला किसान बोला, जहांपनाह, यह भूमि मेरी है, मैंने वर्षों से यहाँ खेती की है। दूसरे किसान ने धोखे से मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया है। दूसरे किसान ने कहा, नहीं, यह जमीन मेरी है, पहले किसान ने इसे मुझसे बेची थी और अब वह झूठ बोल रहा है। अकबर और बीरबल दोनों स्थिति को सुनकर चुपचाप सोच रहे थे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस मामले को हल करने में मदद करो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे थोड़ी देर दीजिए, मैं इसका समाधान लाऊंगा। बीरबल ने दोनों किसानों से कहा, मैं आपको एक छोटा सा प्रयोग करने के लिए कहूंगा, यह आपके मामले को हल करने में मदद करेगा। दोनों किसानों को यह आदेश दिया गया कि वे अपनी अपनी जमीन के किनारे पर एक गहरा गड्ढा खोदें। दूसरे दिन दोनों किसान गड्ढा खोदने आए। बीरबल ने उन्हें कहा, जो भी इस गड्ढे को पहले खोद लेगा उसे उसकी जमीन मिलेगी। अब जल्दी करो। दोनों किसान गड्ढा खोदने में व्यस्त हो गए। अब बीरबल ने उन्हें कुछ और कहा, आप दोनों को याद रखना होगा कि इस गड्ढे को दिन रात खोदना है। आपको इसे खत्म करने के लिए पूरा ध्यान देना होगा। किसान इस नए काम में लग गए, लेकिन कुछ समय बाद पहला किसान थक कर रुक गया। वह सोचने लगा, यह गड्ढा खोदने में बहुत मेहनत लग रही है, लेकिन मैं इसे जीतने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। दूसरे किसान ने देखा कि पहला किसान थक कर बैठ गया है, तो उसने तेजी से गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। इस तरह गड्ढा जल्दी ही खत्म हो गया। जब वह गड्ढा समाप्त हुआ तो बीरबल ने कहा, अब गड्ढा देखो। पहले किसान ने आधे रास्ते में हार मान लिया था, जबकि दूसरे किसान ने पूरी मेहनत से गड्ढा खोदकर काम पूरा किया। यह गड्ढा उनके ईमान और परिश्रम का प्रतीक है। अकबर को अब यह समझ में आ गया कि दोनों किसानों का चरित्र क्या था। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या यह गड्ढा खोदने का काम इस समस्या का समाधान है? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, इस गड्ढे से एक चीज स्पष्ट हो गई है। पहले किसान ने अपनी जमीन खोदी क्योंकि उसने अपनी मेहनत से भाग लिया था। वहीं दूसरे किसान ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम किया और उसी के कारण उसे उसकी जमीन मिली। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ को सराहा और कहा, तुमने बहुत अच्छा न्याय किया। यह हमें सिखाता है कि मेहनत और ईमानदारी से कभी नहीं हारना चाहिए। अकबर ने दूसरे किसान को उसकी जमीन लौटा दी और पहले किसान को समझाया कि मेहनत और ईमानदारी से ही सही रास्ता अपनाना चाहिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि कड़ी मेहनत और ईमानदारी से किया गया कार्य हमेशा हमें सफलता और न्याय दिलाता है।